हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। तीसरे स्कंद के अध्याय 5 के अंत में हम लोगों ने सुना था कि जो सृष्टि के तत्वों के नियामक देवता हैं उनकी सृष्टि हुई और वह अपने आप को एक दूसरे से मिल करके सृष्टि करने के सामर्थ्य से रहित देखे, अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि के देवता अहंकार के भी वह सब यह अपने में सामर्थ्य नहीं देखे कि एक साथ मिल करके सृष्टि कर सकें, तो वह भगवान से प्रार्थना किए थे। तो अब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस पर वह कहते हैं, ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्य सह प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। इति तासाम स्वशक्ति नाम, इस प्रकार उनकी उन अपनी शक्तियों की प्रार्थनाओं को सुने भगवान। सती नाम, इस प्रकार की असमित्य सह, स मतलब है भगवान देखे, और उन्होंने यह देखा कि ये जो इनकी असमित्य, जो एक साथ नहीं होने की सती नाम ऐसी अवस्था है, ऐसा उन्होंने देखा अपनी शक्तियों की, उनकी प्रार्थना सुनी। प्रसुप्त लोकतंत्राणाम, और उन्होंने देखा कि लोकतंत्र अर्थात जो पूरी सृष्टि है वह प्रसुप्त अवस्था में, अभी सृष्टि नहीं आगे बढ़ रही है। निशाम्य गतिम ईश्वरा, इस प्रकार की उनकी गति को सुना या देखा, ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई सृष्टि नहीं हो रही, सृष्टि के लिए मैंने शुरुआत तो कर दी है कि सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गुणम गणम युगपद आविशत। काल संज्ञाम तदा देवी, तदा मतलब उस समय जब भगवान ने देखा कि सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो काल संज्ञाम देवी अर्थात काली नामक देवी को बिभ्रत शक्तिम उरुक्रम, उरुक्रम भगवान विष्णु ने अपनी काली नामक शक्ति को धारण करके त्रयोविंशति तत्वानाम, 23 तत्वों में, 23 तत्वों के गणों में एक साथ प्रवेश किया। मतलब एक साथ सभी तत्वों में एक साथ प्रवेश किया, अपनी काली शक्ति का प्रवेश कराया। उसके बाद भगवान प्रवेश किए। सह अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। सह अनुप्रविष्ट भगवान, उस काली शक्ति के प्रवेश करने के बाद भगवान प्रविष्ट हुए किस रूप में? चेष्टा रूपेण तम गणम, अपनी चेष्टा के रूप में प्रविष्ट हुए। मतलब भगवान ने चेष्टा रूपी शक्ति से उसको प्रवेश कराया। तम गणम मतलब उन 23 तत्वों में। भिन्नम संयोजयामासा, और जो भिन्न भिन्न पृथक पृथक तत्व पड़े हुए थे उनको सम्यक योजया, अर्थात उनको एक साथ बांध दिया, बाइंडिंग कर दी। अगर कहा जाए जैसे आटे को में पानी मिला के उसको बाइंड कर देते, ऐसे उनको बाइंड कर दिया। सुप्तम कर्म प्रबोधन, और जो कर्म सुप्त अवस्था में था उसको प्रबोधित कर दिया, जागृत अवस्था में करा दिया। प्रबुद्ध कर्म दैवेना त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत स्वाभिर्मात्रभिर अधिपुरुषम। प्रबुद्ध कर्मा दैवेना, अपने कर्मों के द्वारा प्रबुद्ध होकर, एक्टिवेट होकर कहना चाहिए। दैवेना मतलब भगवान की अध्यक्षता में, त्रयोविंशत को गणः, जो 23 प्रकार के तत्व थे, महतत्व आदि, महतत्व अहंकार वहां पे गिर लिया था। उसके बाद इंद्रियां थी, 5 पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं 10, 11 इंद्रियां, तो हो गया 21। और क्या था उसमें? महतत्व 22, और एक और से कौन सा तत्व रह गया? फिर एक और तत्व रह गया, अहंकार, यस अहंकार रह गया। तो ये सारे 23 तत्व को मिला करके प्रबुद्ध कर्मा, एक मिनट रुकिए, इसका अर्थ क्या बताया गया था प्रभुपाद के द्वारा? हाँ बस यही बोल रहे हैं, भगवान के द्वारा जब उसको एक्टिवेट करवाया गया था तो प्रेरित अजनयत स्वाभीर मात्रभीर अधिपुरुष, भाई भूल रहे हैं, अपनी मात्राओं के संग वह अधिपुरुष यानी विराट पुरुष जागृत हो गया। हाँ यही अर्थ था। अधिपुरुष का मतलब था विराट पुरुष को। मात्रा का अर्थ क्या लिया गया है, मैं भूल गया एकदम। हाँ स्वाभि मात्र भी का अर्थ क्या हुआ?
अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब उसको वहाँ देखना पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल भूल गया, बस इतना समझ में आ रहा है कि इसके द्वारा विराट पुरुष की जागृति, क्योंकि इन शब्दों का एग्जैक्ट मतलब वो था, अब मैं भूल गया, क्योंकि रोज़ तो हमने पारायण नहीं किया है, तो अब इसका दिक्कत हो रही है। रोज पारायण करने से शब्दों का अर्थ याद रहता है। स्वांश बोल देंगे, हाँ ठीक है, अब जो भी है भूल गया, बस इतना बात अर्थ है कि विराट पुरुष का यहाँ पे प्रकट हो गया। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्व सृगण चुक्षोभ अन्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकश्चराचरः। हाँ, ये समझ में आता है। परेणा विशता स्वस्मिन्, परेणा मतलब परमेश्वरेणा, परमेश्वर के द्वारा, जब भगवान के द्वारा विशता स्वस्मिन्, अपने सभी में वह प्रवेश किए, अर्थात उन्हीं 23 तत्वों में प्रवेश किए। मात्रया विश्व सृगण, विश्व सृग थे वो 23 तत्व, और मात्रा मतलब अंश, अपने अंशों के द्वारा वह प्रवेश कर रहे हैं। चुक्षोभ्य अन्योन्यमासाद्य, वह एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, और उसके द्वारा चराचर लोक की सृष्टि हो रही है। मतलब आकाश वायु में मिल रहा है, वायु पृथ्वी मिल रही है, इस प्रकार से एक दूसरे में मिल रहे हैं, और इस कारण से विभिन्न प्रकार के तत्वों की सृष्टि हो रही है। अब उसके बाद विराट पुरुष के बारे में बोले। हिरण्यमः स पुरुषः सहस्त्र परिवत्सनान् आंडकोश उवासप्सु सर्वसत्वोपबृंहित। हिरण्यमय मतलब स्वर्णिम, सह पुरुष वह विराट पुरुष, सहस्त्र परिवत्सरान 1000 वर्षों तक, आंडकोश उवास अपसु ब्रह्मांड के जल में, आंडकोश मतलब ब्रह्मांड के कोश में, अपसु अर्थात जो जल था उसमें उवास बह रहा। सर्व सत्व ब्रहिता, इसमें सारे जीव, सत्व का मतलब एग्जिस्टेंस, सारी एग्जिस्टेंस उसी में समाहित थी, उसी विराट पुरुष में सारे जीव उसी में थे। फिर क्या होता है, स वै विश्वसृजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभाजवात्मनात्मानम एकदा दशधा त्रिधा। स वै विश्वसृजाम गर्भो, जो विश्व की सृष्टि करने वाला गर्भ था अर्थात विराट पुरुष था, वह कैसा था, देव शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति से युक्त था। विभाजा आत्मना आत्मानम, अपने आप को अपने से उसने विभाजित किया। किस रूप में, एकदा दशधा और त्रिधा। देव शक्ति हुई थी, वह एक रूप में हुई थी, हृदय में जो बिना कटा हुआ जीव है, अविच्छिन्न जीव, जिस जीव को काटा नहीं जा सकता है, तो देव शक्ति के द्वारा वह हर जीव के, हर शरीर में जो जीव रहता है उसके रूप में विस्तारित किया। कर्म शक्ति ने कैसे अपने आप को विस्तारित किया, 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं उस रूप में कर्म शक्ति ने अपने आप को विभाजित किया। और आत्मशक्ति उसने कैसे विभाजित किया, अधिदेव, अधिभूत और आध्यात्मिक रूप में डिवाइड किया। ये बात है। उसके बाद कहते हैं, एषा ही अशेष सत्वानाम आत्मांशः परमात्मनः आद्योवतार यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। एषा ही अशेष सत्वानाम, ये विराट पुरुष ही जो सभी सत्व अर्थात जितनी भी एग्जिस्टेंस सत्ताएं हैं उनका आधार है, ऐसे कह सकते। एषा ही अशेष सत्वानाम आत्मांशः परमात्मनः, और परमात्मा का अंश है। आद्योवतार, क्योंकि भौतिक जगत में सबसे पहला प्राकट्य है, इसलिए भगवान का इसे अवतार भी कहते हैं। ये 3 गुण बता रहे हैं इस विराट पुरुष के, सभी सत्वों का ये एक मतलब आधार है। दूसरा है कि वह परमात्मा का अंश है, और दूसरा, एक मिनट समझाइए, एषा ही अशेष सत्वानाम आत्मा, सभी जीवों का ये आत्मा है। दूसरा, अंशः परमात्मनः, परमात्मा का अंश है। आद्यो अवतार, और ये भगवान का आदि अवतार है, क्योंकि जगत में इसका प्राकट्य भगवान की तरफ से पहली बार हो, पहला अवतार यही होता है विराट पुरुष का। असौ भूत ग्राम विभाजते, और इसी में सारे भूतों का समूह विभाव्यते अर्थात प्रकाशित होता है। यही तो अर्थ है विभाव्यते, हाँ, फ्लरिश, वही मतलब प्रकट होता है। अब जिस बात का वर्णन वहां पे पहले किया था कि एकदा दशधा त्रिधा, उसी का वर्णन यहाँ पे करते हैं। साध्यात्म साधिदेवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदय न च। तो विराट पुरुष के किन
अपनी देव शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति से कैसे कैसे विभाजित हुआ, मान लो पूछेंगे तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि जो आत्म शक्ति है वह कैसे विभाजित हुई, आध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत, 3 प्रकार से हुई। और उसके बाद 10 प्रकार से कैसे विभाजित हुई, तो 10 प्रकार के प्राण के रूप में विभाजित हुई, उसका नाम वहाँ पे तात्पर्य में बताया गया था। और हृदय न एकदा मतलब हृदय में रहने वाला जो अविच्छिन्न जीव है उसके द्वारा वह देव शक्ति विभाजित हुई। क्रम पलट दिया गया लेकिन उसका विस्तार का किया गया यहाँ पे। हाँ, आज का रिवीजन अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अब जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं वही रिवीजन किया जा सकता है, क्या करूँ। दृष्टि तत्व तो फिर से आ गया सोच रहे थे पास हो गए तो। 10वें का क्या फिर कहते हैं, स्मरन विश्व सृजाम ईशो विज्ञापितम अधोक्षजः विराजम अतपत्स्वेना तेजसैषाम विवृत्ते। स्मरन विश्व सृजाम ईशो, ईश मतलब भगवान ने, स्मरण विश्व सृजाम जो विश्व की सृष्टि करने वाले नियामक देवता है, तत्वों के नियामक देवता है, उनकी प्रार्थनाओं को स्मरण करते हुए कि हम सब की वृत्ति का निर्धारण कीजिए। विज्ञापितम मतलब उनकी जो प्रार्थना थी, अधोक्षज अर्थात वह भगवान जो ईश हैं, जो समर्थ हैं, और अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों के पर हैं, उन भगवान ने उन तत्वों की जो प्रार्थना थी जो कि 3 स्कंद के 5वें अध्याय के अंत में करी गई थी कि भगवान हमारी वृत्तियों का निर्धारण कीजिए, उसको स्मरण किया। विराजम ऐसा करके, विराजम अतपत स्वेना तेजसैषाम विवृत्तये, अपने तेज के द्वारा, यानी कि स्वेना तेजसा का मतलब हुआ चिंतन किए, और विराजम अतपत विराज को प्रकाशित कर दिया, ऐसे प्रकाशित कर दिया। विवृत्ति मतलब विभिन्न प्रकार की जो वृत्ति हैं, कैसी किसकी क्या वृत्ति होगी यह सोच करके भगवान ने विराज को प्रकाशित कर दिया, ये कहते हैं। अब उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अथ तस्याभितप्तस्य कतिधायतनानिह निर्भिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु। अथ अब तस्य अभितप्तस्य भगवान के द्वारा जो प्रकाशित कतिधा आयतनानिह कितने प्रकार के आयतन थे, मतलब कितने प्रकार के स्थान थे, ये देवता यहाँ रहेगा, अर्थात अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव की सृष्टि कैसी भगवान ने करी। निर्बध्यंत देवानाम, और किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के देवताओं की सृष्टि हुई उसको मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। कौन कह रहा है? मैत्री मुनि और विदुर जी से कह रहे हैं। मतलब कौन से देवता की सृष्टि हुई, वह कहाँ रहेंगे और वह क्या कार्य करेंगे, इसका वर्णन वह करने वाले हैं। आयतनानी मतलब स्थान। शुरू होता है अग्नि से। तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांशेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। ये आसान होगा। तस्य उन विराट पुरुष की, अग्निर आस्य निर्भिन्नम, आस्यम निर्भिन्नम मतलब उनके आस्य का मतलब मुख, उनका मुख जब विभिन्न प्रकार से प्रकट हुआ, मतलब अलग प्रकार से पृथक रूप से प्रकट हुआ, तो उसमें अग्नि नाम का लोकपाल विशत प्रदम अपने उस स्थान में प्रवेश कर गया। ये तो अब इसके बाद ये अगर आपने समझ लिया तो आगे सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे जो उसके जैसे हैं। बेसिकली भगवान विराट पुरुष का मुख अलग से प्रकट हुआ। मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो चेहरा, आंखें, नाक धीरे धीरे करके पृथक रूप से प्रकट होते जाते हैं। ये तो समझ में आती है बात? ये भी नहीं समझ में आती बात? भाई बच्चा सीधे तो ना जन्म ले लेता है, वो संग होने के बाद धीरे धीरे कर डेवलप होता है। तो पहले एक मांस का पिंड होता है, फिर धीरे धीरे करके उसकी आंख आती है, जो भी उसका मुख आता है। तो वैसे ही विराट का भी आंखें आना शुरू हुआ, अलग अलग होने शुरू हो गया। क्या समझ पाते हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि पहले मुख प्रकट हुआ। आस्यम मतलब मुख, आस्यम निर्भिन्नम पृथक रूप से मुख प्रकट हुआ उस विराट पुरुष का। तस्य मतलब उस विराट पुरुष का, उसमें अग्नि नामक लोकपाल अपने पदम अविशत मतलब पदम मतलब स्थान, तो उस मुख रूपी स्थान में वह प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश किया? वाचा स्वांशेन, अपनी वाक शक्ति रूप अपने अंश अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा। अग्नि के द्वारा व्यक्ति बोल पाता है, उसके संग प्रवेश किया। वक्त्यम यया असौ वक्तव्यम प्रतिपद्यते, उसके द्वारा जो बोला जाए उसे कहते हैं वक्तव्य। जिसे बोला जाना चाहिए उसको व्यक्ति मतलब उसको प्रकट कर पाता है। प्रतिपद्यते मतलब बोल पाता है। तो इसको जरा देख लीजिए। अग्नि हो गए अधिदेव, जो विराट पुरुष का मुख हो गया वह हो गया अधिभूत,
जो वाणी शक्ति है, वाच है, वो हो गया अध्यात्म, और वक्तव्य जो उसका उस वाणी का विषय है वह हो गया अधिभूत। तो दो अधिभूत दिखेंगे आपको हर श्लोक में, एक अधिदैव और एक अध्यात्म दिखेगा। जिन्होंने क्लासेस सुनी है उनके लिए तो कठिन नहीं होना चाहिए, ये बात हम मतलब आपको रिपीट करेंगे। अब सारे श्लोक इसी तरह के चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो विशद हरे जिव्यांशीन च रसम यया असौ प्रतिपद्यते। जब भगवान हरि की तालु विभिन्न निर्भिन्न अर्थात पृथक रूप से प्रकट हुई, तब कहेंगे हरि कहाँ से आ गए? तो यहाँ हरि शब्द से विराट पुरुष को ही इंगित किया गया, क्योंकि उन्हीं के अवतार हैं। तो भगवान हरि की तालु जब अलग प्रकार से प्रकट हुई तो वरुण नाम का लोकपाल उसमें प्रवेश कर गया। क्लियर? कैसे प्रवेश हुआ? जिह्वा अंशिना, जिह्वा रूपी अपनी रसन इंद्रिय के द्वारा वह प्रवेश हुआ। रसम यया रसम असौ प्रतिपद्यते, जिसके द्वारा व्यक्ति रस अर्थात स्वाद का अनुभव करता है। तो इसमें अधिदैव कौन हुआ? वरुण देवता। अधिभूत कौन हुए? तालु। और अध्यात्म क्या हुआ? जिह्वा या रसनेन्द्रिय। और एक और अधिभूत क्या हुआ? रस, टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णुर आविशताम पदम घ्राणेनांशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यथो भवेत। विष्णु की नासिका के निर्भिन्न होने से यानी पृथक रूप से प्रकट होने से, विष्णु का मतलब फिर वही हुआ, विष्णु मतलब विराट पुरुष। उसमें अश्विनौ आविशताम पदम, उस पद में उस स्थान में दोनों अश्विनी कुमार प्रवेश कर गए। इसे समझ देना हो कि अश्विनी कुमार की सृष्टि भी हुई और उसे प्रवेश भी कर गए, एक साथ हुआ सब कुछ। घ्राणेना अंशेना, घ्राणेन्द्रिय रूपी अपने अंश के द्वारा वह प्रवेश किए, और गंधस्य प्रतिपत्तिर यतो भवे, जिसके द्वारा गंध का अनुभव सब लोग करते हैं। तो फिर जरा विचार कीजिए, अधिभूत कौन हुआ? पहला अधिभूत क्या हुआ इसमें? दोनों नासिका, वेरी गुड। और अधिदैव क्या हुआ? दोनों अश्विनी कुमार। और अध्यात्म क्या हुआ? घ्राणेन्द्रिय। और दूसरा अधिभूत क्या हुआ? गंध तन्मात्रा। इजी है, बस समझ में आ गया। अब सारे श्लोक जैसे चलते जाएंगे। निर्भिन्ने अक्षिणे अक्षिणी त्वष्टा लोकपाला विशुद्ध विभो चक्षुषांशीन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। जब दोनों आंखें इस विभो अर्थात विराट पुरुष की अलग रूप से प्रकट हुई तो त्वष्टा नाम के लोकपाल, त्वष्टा का अर्थ लिया गया है सूर्य, इज इट नॉट? सूर्य नाम के लोकपाल, सूर्य लोकपाल उसमें प्रवेश किए। अविशद मतलब प्रवेश किए। कैसे, किसके संग प्रवेश किए? चक्षुषांशेना, आंख यानी कि चक्षु इंद्रिय रूपी अपनी शक्ति के संग प्रवेश किए। जिसके द्वारा यतः, जिसके द्वारा रूपाणाम प्रतिपत्तिर भवेत, जिसके द्वारा व्यक्ति रूप का दर्शन कर पाता। चलिए माइक में बताइए, आप बता पाएंगे? पहला अधिभूत क्या है इसमें? चक्षु। वेरी गुड। आंखें? चक्षु नहीं बोलिए, चक्षु से कंफ्यूजन हो जाएगा। अक्षी यानी कि अक्षिणी अर्थात दोनों आंखें किसकी? किसकी आंखें प्रकट हुई? त्वष्टा लोकपाल। किसकी आंखें प्रकट हुई? विराट पुरुष की। सारी इंद्रियां प्रकट किसकी हो रही हैं? विराट पुरुष की। और उसमें प्रवेश कौन कर रहा है? लोकपाल। ठीक है, लोकपाल कौन है इसमें? त्वष्टा लोकपाल, मतलब वो सूर्य है। ठीक है, और उसके बाद अध्यात्म क्या है इसमें? अध्यात्म है चक्षुषा अर्थात चक्षु इंद्रिय, जो सूक्ष्म इंद्रिय, उसको अध्यात्म कहते हैं। और दूसरा अधिभूत क्या है? रूप, जिसको द्वारा दर्शन किया जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल है। स्थान जहां की लोकपाल निवास करेगा वह है पहला अधिभूत। उस इंद्रिय के द्वारा जो चीज पकड़ी जाएगी वह है दूसरा अधिभूत। ठीक, जो इंद्रिय का नियामक देवता है वह अधिदेव, और जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसके द्वारा की कुछ चीज पकड़ी जाएगी वो हो गया अध्यात्म। बस ये आपको पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर्भिन्नान्य अस्य चर्माणि लोकपाला नीलो विशत प्राणिनांशिन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। अस्य अर्थात इन विराट पुरुष के चर्माणि निर्भन्यान, जब इसके चर्म यानी चमड़ी अलग से प्रकट हुई तो लोकपाल अनिल अविशत, वायु नाम का लोकपाल इसमें प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश कर गया? प्राणे न अंशिना। प्राण का अर्थ क्या रखा गया है जरा बताइए यहाँ पे। प्राण का अर्थ प्राण है क्या?
द पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग। प्राण यहाँ पे कुछ अलग अर्थ था। यहाँ पे बस ये बात जो बोली गई थी कि जैसे प्राण सर्वव्यापी है, इस प्रकार से ये जो चर्म इंद्रिया है ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, ये अर्थ लिया गया था। प्राण का अर्थ यहाँ पे प्राण नहीं लिया गया था। बट जो भी हो, वो जो स्पर्शेंद्रिय कह लीजिए, प्राणेन अंशेन का मतलब वह स्पर्शेंद्रिय, वह इसमें प्रवेश की और संस्पर्शम ये ना असौ प्रतिबद्ध, जिसके द्वारा इसका संस्पर्श का अनुभव, टच सेंसेशन का अनुभव करता है। बाकी अधिभूत तो आप समझ लेंगे। अधिभूत है चर्म, अध्यात्म है वायु का देवता, अधिदेव है वायु का देवता, अध्यात्म है चर्म स्पर्श इंद्रिय, और स्पर्श जो है वो अधिभूत हो गया, अध्यात्म अधिभूत हुआ। अब कान प्रकट होने, कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यम स्वाविविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते। अस्य अर्थात इस विराट पुरुष के कान, दो कान विनिर्भिन्नौ, दो कान प्रकट हो गए। धिष्ण्यम स्वम विविशुर दिशा, दिशा मतलब अपने स्थान में, तो दिशा यानी दिशाओं के देवता अपने उस कान रूपी स्थान में विविशु अर्थात प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश किए? श्रोत्रेण अंशेना, श्रोत्र इंद्रिय रूपी अपने अंश के द्वारा, शब्दस्य सिद्धिम येना प्रपद्यते, जिसके द्वारा शब्द की सिद्धि होती है। कोई शब्द होता है तो व्यक्ति कान के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करता है। तो अधिभूत पहला क्या हुआ? दोनों कान। अधिदेव क्या हुए? दिशा के देवता। अध्यात्म क्या हुआ? श्रोत्र इंद्रिय। और अधिभूत क्या हुआ? शब्द। वो सारे श्लोक एक जैसे हैं, कोई कठिन नहीं होगा समझने में। अब खुजली हो रही है खुजली हो रही। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्दिष्टमौषधि अंशेन रोमभिकण्डुं यैरसौ प्रतिपद्यते। अस्य अर्थात इस विराट पुरुष की त्वचम निर्भिन्ना, जब त्वचा पृथक रूप से प्रकट हुई तो उसमें औषधि नाम का देवता प्रवेश कर गया। दिष्ण मतलब अपने स्थान में प्रवेश कर गया। रोम भी अंशेना, रोम जो बाल होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उस रोम इंद्रिय, रोम जो भी कह लीजिए, उसके उस रूपी उस इंद्रिय के संग में प्रवेश किया। यही कंडुम असु प्रतिपद्यते, जिसके द्वारा व्यक्ति खुजली का अनुभव करता है। तो यहाँ पे अधिभूत क्या हुआ? पहला त्वचा। इसमें अधिदेव क्या हुआ? औषधि। अध्यात्म क्या हुआ? रोम। और अधिभूत क्या हुआ? खुजली। नेक्स्ट, मेड्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वदिष्णम क उपाविशत रेतसांशिन येनासौ आनंदम प्रतिपद्यते। मेड्रम तस्य विनिर्भिन्नम, जब इसके उपस्थ यानी कि जननांग विभिन्न प्रकट हो गए, पृथक रूप से प्रकट हो गए, तो कह स्वदिष्णुम उपाविशत। कह का मतलब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा भी हो सकता है, लेकिन वैसे कह करते हैं प्रजापति। तो प्रजापति अपने स्थान में प्रवेश कर गए। रेतसा अंशिना अर्थात प्रजनन की शक्ति के द्वारा वह उसमें प्रवेश किए, जिसके द्वारा व्यक्ति भोग के आनंद, भोग के सुख का अनुभव करता है। आगे कहते हैं, गोदम पुंसौ विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। जब पुंस अर्थात इस विराट पुरुष का गुदा द्वार पृथक रूप से प्रकट हुआ तो मित्र नाम का लोकेश उसमें प्रवेश कर गया। अब वहाँ बात क्लियर नहीं हुई थी कि मित्र का मतलब सूर्य भी होता, तो सूर्य दो जगह कैसे चला गया, कुछ समझ में नहीं आई थी बात। तो वो अभी झूल ही आई बात की क्या चक्कर है। मित्र नाम के, अभी मान लीजिए कि मित्र नाम के देवता उसने प्रवेश किए, कि सूर्य तो आंखों को कंट्रोल करता है, गुदा को तो नहीं करता है। लेकिन ये हम पहले भी सुन चुके कि मित्र नाम का देवता करता है कंट्रोल, लेकिन अब हमको नहीं समझ में आया था वो बात। अभी तक कोई इस पर रिसर्च भी नहीं किया है तो हम नहीं जानते। अभी मान के चलिए कि मित्र नाम का देवता उसमें है। पायुना अंशेना, पायु इंद्रिय मतलब कि मल निकास की इंद्रिय, उस शक्ति के संग वह प्रवेश किए। ये ना, जिसके द्वारा, जिस इंद्रिय के द्वारा असौ ये विराट पुरुष विसर्गम अर्थात मल निकास का कार्य संपादित करता है। और जब विराट पुरुष बोला जा रहा है तो समझ लेना होगा सारे जीवों के बारे में बोल रहे हैं। अब हाथों के बारे में कह रहे हैं। अब हम अधिभूत और अधिदेव को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ ले रहे होंगे। हस्तावस्य विनिर्भिन्नाव इंद्र स्वरपतिराविशत वार्तयांशिन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते।
अस्य इस विराट पुरुष के दोनों हाथ जब अलग रूप से प्रकट हुए तो इंद्र यानी जो कि स्वरपति अर्थात स्वर्ग के स्वामी हैं, वह उन दोनों हाथों में प्रवेश कर गए। वार्तया अंशेनम, वार्ता मतलब कर्म करने की शक्ति। क्रय विक्रय शब्द था, क्रय विक्रय मतलब खरीद बेचना और बहुत सारे कुछ कार्य करना, हाथों से बहुत सारे कार्य करते हैं, वह उस शक्ति के संग उसमें प्रवेश किए। पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते, जिसके द्वारा मनुष्य की वृत्ति होती है। व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन कर पाता है हाथों के द्वारा। हाथ नहीं होंगे तो कैसे कार्य करेगा? तो वह शक्ति भी भगवान से आ रही है, इंद्र से आ रही है। फिलहाल डायरेक्टली कर बोले तो पादवस्य विनिर्भिन्नौ लोकेश विष्णुराविशत गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। जब इस विराट पुरुष के दोनों पांव विभिन्न रूप से पृथक रूप से प्रकट होते हैं तो लोकेश मतलब एक देवता है, उनका नाम है विष्णु। यहाँ पे विष्णु का अर्थ भगवान विष्णु नहीं है, यहाँ पे विष्णु मतलब विष्णु नामक देवता उन दोनों चरणों में प्रवेश कर गए। लोकेश मतलब लोकपाल। गत्या स्वांशना, गति रूप अपनी शक्ति के द्वारा, गति मतलब चलना, तो उस चलने की शक्ति के संग प्रवेश किए। पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते, जिसके द्वारा मनुष्य जो प्राप्य है उसको प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? इधर से उधर गए तभी तो कुछ मिलेगा। तो या उसके पास कुछ लाया भी जा रहा है तो पैरों पर चल के लाया जाएगा ना। तो कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको चलना पड़ता है, तो इसलिए इस पैर का जो इंद्रिय विषय है वह प्राप्तव्य वस्तु, जहाँ पे भी प्राप्य कह सकते, जो जो कुछ मिली तो वह पैर का वस्तु इंद्रिय विषय, तो यह भी अधिभूत हो जाएगा। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नाम वागीशो दृष्टमाविशत बोधिनांशेन बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब इसकी यानी इस विराट पुरुष की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वाग ईश अर्थात ब्रह्मा जी दृष्टमाविशत अपने उस बुद्धि रूपी स्थान में प्रवेश कर गए। यहाँ पे बुद्धि का अर्थ बताया गया था कि चित्त का एक स्थान, चित्त के एक देश को बुद्धि कहा जा रहा है, वह हो जाएगा अधिभूत, और उसमें ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। बोधि न अंशिन, बोध रूपी शक्ति के द्वारा। बोध मतलब समझावट। जब बुद्धि होती है तब कोई व्यक्ति किसी विषय को समझ पाता है, इसको बोध कहते हैं। तो बोध शक्ति जो है वह उसकी अध्यात्म कहलाएगा यहाँ पे, जिसके द्वारा बोधव्यम प्रतिपत्तिर यतो भवे, जिसके द्वारा व्यक्ति को बोध होता है। जिस बोधव्य मतलब जिसका बोध होना चाहिए, तो वो उसका इंद्रिय विषय हो गया। जैसे यहाँ पे जो भी प्रवचन हो रहा है तो यह बोधव्य है, इसका बोध किया जाना चाहिए। मेरे लिए यह श्लोक बोधव्य है, मतलब इनका बोध होना चाहिए। कई बार बोलते तुमको बोध हो रहा है, तुम बोल क्या रहे हो, मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जो समझने का विषय है उसे बोधव्य कहा जाएगा। ठीक है, ओके। ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा समझ लीजिए। बुद्धि रूपी जो स्थान है चित्त में वह है अधिभूत। ब्रह्मा जी हो गए अधिदैव और बोध शक्ति हो गई अध्यात्म, और जिसका बोध किया जाए वह हो गया दूसरा अधिभूत। ये थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल था तो इसलिए मैंने आपको व्याख्या फिर से कर दिया। ओके, आगे हृदय कह रहे हैं। हृदयम चास्य निर्भिन्नम चंद्रमा धृष्णमा विशत मनसांशिन येन असौ विक्रियाम प्रतिपद्यते। तो कह रहे हैं कि जब उसका हृदय रूपी स्थान प्रकट हुआ, तो अब हृदय रूपी स्थान का भी वही अर्थ है कि चित्त का एक स्थान उसको हृदय कहा जा रहा है। एक स्थान को बुद्धि कहा जा रहा है, एक स्थान को हृदय कहा जा रहा है। चंद्रमा दृष्टमावशत, उसमें चंद्रमा रूपी देवता प्रवेश कर गए। मनसा अंशना, मन रूपी अपने इंद्रिय के द्वारा प्रवेश करे, जिसके द्वारा विक्रियाम प्रतिपद्यते। विक्रिया का अर्थ था संकल्प विकल्प। बोध होना और संकल्प विकल्प होने में भेद है। संकल्प मतलब मैं करूंगा, विकल्प मतलब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समझ में आना ये अलग चीज है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? किसका बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ करूंगा या नहीं करूंगा ये एक अलग फंक्शन है, और किसी चीज का बोध होना कि हाँ ये बात समझ में आई, ये अलग फंक्शन है। जैसे देखिए, आपने एग्जाम्पल आप समझ लें कि बैंक जाते हैं तो बैंक में आप देखेंगे कि वो क्या मॉड्यूल्स बोलेंगे, क्या कहा जाएगा, कंपार्टमेंट बना दी जाते हैं।
तो एक कंपार्टमेंट में कैशियर काम कर रहा है, एक कंपार्टमेंट में टेलर, टेलर बोलते हैं नहीं, टेलर तो कैशियर एक ही बात हो गया। एक कंपार्टमेंट में कैशियर है, एक कंपार्टमेंट में मैनेजर बैठा है, एक कंपार्टमेंट में कोई और बैठा, वो हैं सब बैंक में ही, लेकिन सबका अधिष्ठान अलग अलग है और सबके कार्य भी अलग अलग हैं। हाँ, क्यूबिकल्स कह सकते हैं, यस, क्यूबिकल इज अ मोर क्लियर वर्ड। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह के हृदय स्थान में अलग अलग देश हैं। तो एक देश को बुद्धि कहा जाएगा, वहाँ अलग काम हो रहा है, बोध का काम हो रहा है। एक देश जो है उसमें चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, उस क्यूबिकल में संकल्प और विकल्प का काम हो रहा है, यह कहते हैं। तो यहाँ पे हृदय जो स्थान है वो क्या हुआ, जो हृदय रूपी क्यूबिकल हो गया वो अधिभूत, उसमें प्रवेश करने वाले अधिकारी चंद्रमा हो गए अधिदेव, मन है वह हो गया अध्यात्म, और विक्रिया उसका हो गया अधिभूत। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विशतपदम कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। जब इसका आत्मानम, आत्मानम का अर्थ क्या लिया गया भाई? फॉल्स। तो ये अब यहाँ भी वही बात होगी कि हृदय में जो मिथ्यांकार का क्षेत्र है, ऐसा समझना होगा, उसी तरह समझना होगा। वह जब प्रकट हुआ तो अभिमानो अविशत प्रदम, तो अभिमान मतलब जिसके द्वारा अभिमान हो, अर्थात रुद्र जो भगवान शिव हैं, उनके वह अभिमान के देवता हैं, अहंकार के देवता, तो वह वहाँ प्रवेश कर गए उस स्थान में जिस स्थान में अभिमान की स्थान होता है, ऐसे कह लीजिए। कर्मणा अंशेना, कर्म रूपी शक्ति के द्वारा प्रवेश किए। ये नासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते, जिसके द्वारा कर्तव्य प्रकट होता है। व्यक्ति को ये, थोड़ा पानी जल दे दीजिए अगर ग्लास हो तो। व्यक्ति को पहले ये अहंकार होना चाहिए कि वह है क्या। मिथ्या अहंकार की बात कर रहा हूँ, कि वह स्त्री है कि पुरुष है कि टीचर है कि साधु है या कुछ भी है। साधु होना तो खैर मिथ्या अहंकार नहीं है, असली बात है। लेकिन जो पहले व्यक्ति को अहंकार का चोला ओढ़ना पड़ता है, समझते हैं, गार्भ, और उसके बाद उसके अनुसार वह कार्य करता है ना। ऐसा तो नहीं कल मैं जाकर के आर्मी भर्ती हो जाऊंगा नहीं भाई। तो जो आर्मी में काम कर रहा है, वो आर्मी सुबह उठते ही हम अपनी एक पहचान को धारण करते हैं और फिर उसके अनुसार हमारा कर्तव्य निर्धारित होता है। तो ये सब अभिमान के द्वारा होता है, अभिमान के देवता कराते हैं, तो उसके द्वारा व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान दिष्णम उपाविशत चित्तेनांशिन येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। अब हृदय में सत्व रूपी स्थान जब अलग से प्रकट हुआ तो महान, महान का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे? महान का अर्थ था विष्णु या ब्रह्मा या महतत्व, तीन अर्थ लिए गए थे, उसमें प्रवेश किए। तो यहाँ पे सत्व का अर्थ है चित्त, चित्त नहीं था, सत्व का अर्थ वही है, हृदय का एक देश जिसमें चेतना रहती। चित्तेनांश, चित्त रूपी अंश के द्वारा, चित्त रूपी शक्ति के द्वारा उसमें प्रवेश किए, जिसके द्वारा विज्ञान होता है। विज्ञान मतलब अनुभव, अनुभव प्रकट होता है। शीर्ष्णवस्य द्योदरा पदभ्याम खमना, ये तो पूरी घटना हो गई। अब उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार का विभाजन होता है। शीर्ष्णवस्य द्योदरा पदभ्याम खमनाभेर उदपद्यत गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादया। अस्य शीर्ष्णा, इनके सिर से द्यौ, द्यौ मतलब स्वर्ग की सृष्टि हुई, धरा पदाभ्याम, और चरणों से पृथ्वी की लोक की सृष्टि हुई। खम नाभेर उदपद्यता, और उनकी नाभि से आकाश का, उनकी नाभि, हाँ, उनकी नाभि से आकाश प्रकट हुआ, यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान। यहाँ खम का अर्थ केवल आकाश वाला नहीं है, एक्चुअली आकाश नहीं, इसको अंतरिक्ष कहेंगे। जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाएगा। आकाश तत्व हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। ये जब शब्द है खम, लेकिन उसको समझना होगा जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान है उसको यहाँ पे अंतरिक्ष कहा जा रहा है, खम कहा जा रहा है। यू कैन से इट स्पेस, बट स्पेशल स्पेस जिसमें कुछ विशेष प्रकार के लोग रहते हैं, इनका वर्णन अभी आने वाला है। गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादया, गुणों की वृत्ति के अनुसार जिसने जैसे गुणों के स्वीकार किया है उस प्रकार से इनमें लोग देवता आदि रहते हैं, अर्थात देवता, मनुष्य और यक्ष, राक्षस आदि रहते हैं, भूत प्रेत आदि रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं उसका वर्णन श्लोक पे हो रहा है। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवम देवा प्रभेदिरे धराम रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु।
आत्यंतिकेन सत्वेना, सत्व गुण के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण दिवम देवा प्रपेदिरे, दिव को यानी कि स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, देवता प्राप्त करते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत जिसका सत्व बढ़ा रहता है वह लोग देवता बनते हैं। ठीक। धराम रज स्वभाविना, पृथ्वी लोक में जो रजोगुण के स्वभाव वाले हैं, पड़या मतलब वह मनुष्य जो यज्ञ करते हैं, ये च तान अनुनु, और जो उनके अनुगत रहते हैं, मतलब उन पे निर्भर जो पशु रहते हैं, अर्थात गाय गधा बैल जो भी है, वो सब पशुओं, वह पशु मनुष्यों के अधीन रहते, तो इनके संग वह हम सब लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ये बोल रहा है। नेक्स्ट, तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरंतरम व्योमा ये रुद्र पार्षदाम गणः, जो रुद्र के पार्षद हैं, जो तार्तीय न स्वभाविना, जो तीसरे स्वभाव वाले हैं, भाई सतोगुण हो गया और रजगुण हो गया, तीसरा स्वभाव क्या है, तमोगुण। तो जो तमोगुण के स्वभाव वाले हैं वे भगवान की नाभि में आश्रित उभयोर अंतरम व्योम, दोनों के बीच का स्थान अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का जो स्थान है, जो भगवान की नाभि पे यानी विराट पुरुष की नाभि के पर आश्रित है, उस स्पेस में वह रहते हैं। कौन? रुद्र के पार्षदगण, अर्थात जो तमोगुण में रहने वाले लोग हैं, भूत प्रेत आदि, वह रुद्र के पार्षद, शिव जी के पार्षद इस स्थान में रहते हैं, अंतरिक्ष के बीच में, अंतरिक्ष में रहते हैं, जो कि पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में है। क्लियर है? कुछ कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, इजी श्लोक है। अब यहां पे बड़ी सुंदर बात बताई जा रही है। देखिए, प्रश्न था कि भाई वृत्तियों का निर्धारण करें जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को यज्ञ अर्पण कर सकें और देवताओं को भी अर्पण कर सकें, और इस प्रकार से सब लोग प्रगति कर सकें। तो यहाँ पे भगवान ने सबकी वृत्तियों का अलग अलग प्रकार से उनके गुणों के अनुसार सृष्टि करी है, उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मुखतो वर्तत ब्रह्मन् पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानाम मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? मुखतो अवर्ततः ब्रह्मन्, अच्छा ठीक है, जो पुरुषस्य कुरुद्व, हे कुरुद्वा अर्थात कुरुओं में श्रेष्ठ विदुर जी विराट पुरुष के मुख से ब्रह्म प्रकट हुए, वेद प्रकट हुए। यस्तून मुखत्वाद, क्योंकि उसके वह उन्मुख हैं, मतलब जो वेदों के ज्ञान के प्रति उन्मुख हैं, अर्थात उसके पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं, उस गुण के कारण वर्णा नाम मुख्य, जो वर्णों में सबसे मुख्य हैं, अभूत वह प्रकट हुए। कौन? ब्राह्मण, जो कि गुरु हैं, जो स्वाभाविक रूप से अन्य वर्णों के गुरु हैं। श्लोक अर्थ यह होगा कि जो विराट पुरुष हैं उनके मुख से ब्रह्म अर्थात वेद प्रकट हुआ, क्योंकि ब्राह्मण वेदों के प्रति उन्मुख हैं, पढ़ने पढ़ाने में, समझने में, इसलिए ब्राह्मण रूपी वर्ण जो कि सभी वर्णों में मुख्य है वह प्रकट हुआ, और वह स्वाभाविक रूप से सभी वर्णों का गुरु है। तो यानी कि उनकी वृत्ति क्या है? वेद का पठन पाठन करना, शिक्षा देना, यह है ब्राह्मणों का कर्तव्य, और ये भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ। क्लियर हुआ? ओके। यानी कि उनकी वृत्ति, वेदों के प्रति उनका झुकाव, इंक्लिनेशन, और वह ब्राह्मण और वेद, वह तीनों ही भगवान के मुख से प्रकट हुए, ये अर्थ है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के ब्राह्मण लोगों के मुख से भगवान खाते हैं, और अग्नि के द्वारा भी भगवान खाते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं वन शुड नॉट बी अ फायर विदाउट लाइट। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि ब्राह्मण को केवल खाना नहीं चाहिए, उसे बोलना भी चाहिए। जैसे अग्नि को आहुति देते हैं, घी देते हैं, तो अग्नि आपको प्रकाश नहीं देती है। केवल आप घी पे घी डाल रहे हैं और अग्नि आपको प्रकाश भी ना दे, ताप भी ना दे, तो यह कैसी अग्नि हुई? उसी प्रकार से ब्राह्मण भोजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन भी करते हैं और लोग करवाते भी हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन करने के बाद बोले नहीं तो वो वैसी अग्नि के समान है जो केवल घी स्वीकार करती है लेकिन प्रकाश और ताप नहीं देती।
तो ठीक है, आप भगवान के बिहाफ पे खा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, या बेसिकली दान स्वीकार कर रहे हैं, यजमान का आटा यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, खाए जाओ, लेकिन आपने ज्ञान भी देना है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण निठल्ले हैं, वो कुछ कार्य करते नहीं हैं, वह शिक्षा देते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, जिसको शिक्षा माना जा रहा है और जिसके लिए हजारों रुपए पेमेंट किए जा रहे हैं, वो 2 कौड़ी की भी शिक्षा नहीं है। क्योंकि शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति यह सीखे कि वह इस जगत से बाहर कैसे निकलेगा। केवल पेट पालने की शिक्षा को शिक्षा नहीं कहा जाता है। और इस समय हमें जो भी शिक्षा प्राप्त हो रही है उससे पेट पलेगा या नहीं पलेगा वह भी संदेह है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। वह केवल एक नहीं आओ, बहुत ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि शिक्षा का मतलब क्या है, इस कारण से ब्राह्मण की द्वारा दिए गए ज्ञान की वह वैल्यू नहीं करते। ये समस्या है समाज की। प्रश्न तो यही होगा ना, कोई अगर आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है तो कोई पूछेगा इससे पेट पलेगा क्या? तो प्रश्न ये उनसे करो कि पेट पालना किस लिए। ये प्रश्न, इसको उत्तर, ये शिक्षा कोई नहीं दे रहा, काहे को पेट पाला जाए। पेट तो बंदरिया भी पाल लेती है, पेट तो बंदर भी पाल लेता है, पेट तो गाय कुत्ता बैल सब पाल लेते हैं। तो क्या बस केवल फिर अगर वही करने के लिए पेट पालना है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पेट तो लेबर भी पाल लेता है ना, बिना पढ़ा लिखा भी। तो फिर आपने पढ़ करके पेट पाल लिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया। यानी उसमें बहुत विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन पॉइंट वही है कि इस समय लोग शिक्षा का मतलब ही नहीं जानते, क्योंकि उनको पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। इस कारण से ब्राह्मण का महत्व नहीं समझ रहे हैं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि किसी के 4 लड़के थे, और प्रभुपाद ने कहा कि एक लड़का हमको दे दो, मुझसे ब्राह्मण बनाएंगे। तो वो कहते स्वामी जी इसका पेट कैसे पलेगा, हाउ ही विल लिव। तो खैर जो भी है, ये ब्राह्मण मतलब वेद के प्रति उन्मुख होकर के ज्ञान देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्षत्रियों के बारे में। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषः कंटकक्षतात्। बाहुभ्यो भगवान के बाहों से, अवर्तत क्षत्रम, क्षत्र मतलब संरक्षण की शक्ति प्रकट हुई। क्षत्रियस तदनुव्रता, और जो उस संरक्षण की शक्ति के अनुगामी थे क्षत्रिय भी प्रकट हुए। क्लियर। यह जातस्त्रायते वर्णान, जिसके द्वारा अन्य वर्णों का रक्षा होती। किससे? कंटकः क्षतात्, वह जो कंटक हैं, जो चोर डकैत हैं, उनके उपद्रवों से उनकी रक्षा होती है। पौरुष मतलब जो शक्ति है, वह जो सामर्थ्य है इस प्रकार से रक्षा करने का विराट पुरुष का, वह इनमें, इन क्षत्रियों में निहित होता है। ये लड़ाई करने की शक्ति सब में नहीं होती है। नेक्स्ट। विशो वर्तन्त तस्योर्वोर लोकवृत्ति करीर विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत। विषः अवर्तन्त तस्य उर्वोर, तस्य उर्वोर मतलब उन विराट पुरुष की जंघा से विष, विष का क्या अर्थ लिया गया है? हाँ, उत्पादन और वितरण करने की जो शक्ति है वह प्रकट हुई, उसकी वृत्ति प्रकट हुई। लोक वृत्ति करीर विभो मतलब भगवान विराट पुरुष की तरफ। लोक वृत्ति मतलब इस प्रकार की लोक वृत्ति प्रकट हुई। वैश्यस्तद उद्भवो वार्ता, उद्भव नहीं, वैश्यस्तद उद्भवो वार्ता, वैश्यगण प्रकट हुए और उनकी वार्ता अर्थात कृषि आदि प्रकट हुई, जिससे निर्णाम यह समवर्त, जिससे मनुष्यों का पालन होता है। भाई कृषि गोरक्षा वाणिज्य होता है वैश्यों का कार्य, वह प्रकट हो जिसका लोग पालन करने वाले हैं। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा श्रुद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। पदभ्याम भगवतो यज्ञे, भगवान यज्ञ यानी भगवान विष्णु के चरणों से शुश्रूषा सेवा की वृत्ति प्रकट हुई, धर्म की सिद्धि के लिए, धर्म के परफेक्शन के लिए सेवा की वृत्ति प्रकट हुई। तस्याम जातः पुरा शूद्रो, उससे पूर्व काल में शूद्र भी प्रकट हुए। यद वृत्त्या, जिनकी सेवा की वृत्ति से तुष्यते हरि, भगवान हरि संतुष्ट होते हैं। और इस बात पर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही थी, ये सेवा की वृत्ति हर वर्ण को स्वीकार करनी होती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। उसका भाव यही होना चाहिए कि मैं अपनी वृत्ति के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा कर रहा हूँ,
क्योंकि वह मेरे स्रोत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेवा की वृत्ति के बिना भगवान किसी के भी कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब बहुत बढ़िया बात यहाँ बोली जा रही है कि इन सारे वर्णों में स्थित होकर व्यक्ति को करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। करना क्या चाहिए तो बड़ा स्पष्ट है, अपने वर्ण और वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए ये बहुत बढ़िया बात है। एक बात सुनिए और लेट्स सी आपको उसका बोध होता है कि नहीं। बहुत ध्यान सुना। अभी तक मान लीजिए आप कहीं भी थे, अभी क्लास में आ जाओ। लोग अपने जीवन का लक्ष्य मान बिना जाने परस्यू कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये जाने बिना कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। क्या ये कैच किया आप लोगों ने? इट इज वेरी सटल। नाते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु को ही प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरह से प्रकट करते हैं। इज ब्रिलियंट इन पुटिंग थिंग्स। क्या ये मेरी बात समझ में आई? लाइक टू सटल। लोगों को पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं ये मानते हुए कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन यह नहीं जानते कि ये जीवन का लक्ष्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे आईआईटी जाना है, और कुछ प्लान मन में नहीं था कि और कुछ करना है। और से आपने अपने जीवन में देखे होंगे, नौकरी पाना, ये करना है, वो करना है, लेकिन यह जीवन का लक्ष्य है कि नहीं, इसका निर्धारण किए बिना अपनी सारी एनर्जी हम उसमें लगा देते हैं। आपने जब आप कुछ सीख रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख रहे थे, तो कुछ था मन में और कुछ कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ और सीखना है? आप जब आर्मी में है ना, अच्छा सॉरी, हाँ इशू है, आप इशू नाम है ना, हाँ इशू। तो आप लॉ सीखने जा रहे थे तो आप वही सोच रहे लॉ सीखना। काय को लॉ सीखना है? अगर उस समय कोई प्रश्न कर लेता कि भाई तुम यह क्यों करना चाहते हो, क्या ये जीवन का लक्ष्य है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम तब उतनी मेहनत नहीं करते। आपसे कभी किसी ने पूछा ये क्या एस्ट्रोलॉजी सीखना जीवन का लक्ष्य है, ये लॉ पढ़ना, ये आप कहाँ तक पढ़े? एमबीए किए हुए हैं। तो एमबीए के जीवन का उद्देश्य है ये काफी हास्यास्पद बात है। आप जितने लोग भी अब तक किसी भी पोजीशन पे हैं, हम उसमें पीछे लगे पड़े हुए थे तब ना मिला, वो यही मानकर बैठे हुए हैं कि ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य जान ही नहीं रहे हैं और उसका लगे पड़े उसे करने में। क्या ये बेवकूफी नहीं है? तो ये श्लोक हमारे जीवन को एकदम अलाइन कर देगा। क्यों करना चाहिए, ब्राह्मण के रूप में क्यों कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय के रूप में क्यों कार्य करना चाहिए, लाइक दैट। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है। एते वर्णः स्वधर्मेणा यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धात्मा विशुद्ध्यर्थम यज्जातः सहवृत्तिभिः। एते वर्णा, ये सारे वर्ण, स्वधर्मेणा, अपने धर्म के कारण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी धर्म उसके द्वारा, यजंती, यजन करते हैं। किसका? स्वगुरुम हरिम। इसके दो अर्थ हैं, अपने गुरु हरि का, मतलब हरि भगवान सबके गुरु हैं इसलिए उनका यजन करते, या अपने गुरु के मार्ग अनुसार, मार्ग निर्देशन अनुसार हरि का यजन करना चाहिए, या यजन करते हैं। तो करते ही हैं, अंडरस्टूड है कि करते हैं। अगर उनका गुरु है तो वह अपनी वृत्ति के अनुसार भगवान का यजन करते हैं। देखो इसको प्रैक्टिकल समझो। आप सब लोग हैं, जैसे आपने बताया भी आप लॉयर हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था आपकी शक्ल से, एकदम आपकी शक्ल, मैं सोचा था इशू ही हैं आप, लेकिन जस्ट गॉट कंफ्यूज। रजत प्रभु भी हैं तो आर्मी में एकदम शक्ल मिलती है। तो रजत प्रभु को मैंने ये नहीं कहा कि वे आर्मी छोड़ दें, ये आपको भी नहीं कहा कि लॉयर क्या करेंगे, लॉयरगिरी वकीलगिरी वकालत छोड़ दें। ये हमारे सत्यम प्रभु है, तूने बोलो नहीं अपने ऑफिस छोड़ दो। क्या मैंने कभी किसी को ऐसा कहा? नहीं कहा। अगर आप मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, समझा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही साइकोफिजिकल नेचर है। अगर मुझसे कह दो लॉयर बन जाओ तो हम तो नहीं कर सकते। अगर कोई बहस कर भी सकता हूं तो ये भागवत के संबंध में बहस कर सकता, उससे अधिक बहस नहीं कर सकता। संकल्प ही नहीं कर सकता कि मैं वो धर्मशास्त्र पढ़ूं। आईपीसी बोलते हैं क्या इसको नहीं पढ़ सकता मैं। डू यू एग्री? तो यह तो करना संभव नहीं है। आपके गुरु, दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु, कभी नहीं बोलेंगे कि जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। महाप्रभु यही बोले ना, स्थाने स्थितः, अपने स्थान में रहो, लेकिन भगवान की अपने कर्मों के द्वारा
भगवान का भजन करने की शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए आप भाई प्रश्न के कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा कैसे करेंगे? अरे जो धन आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। घर में भी बहुत सारी भगवान की सेवा हो सकती है, वह लगाइए और प्रचार में हेल्प करिए। ये पॉइंट है। कैसे करनी चाहिए? तो कह रहे श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए? तो कह रहे आत्म विशुद्ध अर्थम, अपने चित्त की शुद्धि के लिए। मतलब भाई ब्राह्मण बनकर, क्षत्रिय बनकर के व्यक्ति क्या कर सकता है? इस भाव से भी वह धर्म का आचरण कर सकता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बिल्कुल स्पष्ट है, कर सकता है। लेकिन वह इसलिए ना करे, अपितु इसलिए करे कि उसके हृदय शुद्ध हो जाए। बिल्कुल स्पष्ट होकर मैं जानबूझ करके रुक के समझा रहा हूं कि यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहते हैं यह जाता स्व वृत्ति भी, जिन भगवान से व्यक्ति का जन्म होता है उसकी वृत्तियों के साथ। अब ये बड़ी सुंदर बात यहां पे बताई गई थी कि देखिए व्यक्ति अपनी वृत्ति का पालन करे, लॉयर है तो लॉयर, जो कुछ भी कार्य कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा की, अपने चित्त की शुद्धि के लिए करे। उसको यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा पालन कैसे होगा, क्योंकि आपका मतलब इंडिविजुअली आपकी वृत्ति के साथ, अर्थात जिससे आपका परिपालन हो, उसके संग भगवान ने आपको जन्म दिया है। भगवान पालन करने वाले हैं। तो भगवान पालन करने वाले हैं मतलब वह आपको बुद्धि दे रहे हैं कि तुम्हारी यह वृत्ति है, तुम इसको चुनोगे तुम्हारा पालन हो जाएगा। इसलिए पालन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वृत्ति को स्वीकार करे, वृत्ति से कार्य करे ताकि उसका हृदय शुद्ध हो जाए। आई होप आई एम एबल टू मेक द पॉइंट अक्रॉस। लोग अपनी वृत्ति को स्वीकार करते हैं और अधिक इस जगत में भोग इकट्ठा करने के लिए, लेकिन यहां पे ये बात नहीं कही जा रही, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए किसी भी वृत्ति में पाप तभी उत्पन्न होता है जब लोभ उत्पन्न हो जाए। अग्रीड? अगर अपने चित्त की शुद्धि करनी है तो ना आपको क्या कहते हैं, उसको घूस लेने की जरूरत है, ना पाप करने की जरूरत है। भाई पाप करके तो हृदय पवित्र नहीं होगा। तो अगर हृदय पवित्र करना उद्देश्य है तो स्वाभाविक रूप से अपनी वृत्ति का पालन करने में व्यक्ति पाप नहीं करेगा, भले ही अन्य लोग पाप कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। यहां 10 रोटी कौन खाता है प्रतिदिन, दोनों टाइम? प्लीज रेज हैंड्स। अरे कोई पहलवान नहीं। अरे हमारे जीवन में एक दुख है, हम किसी पहलवान को परिचित नहीं कर पाए। संतोष कृष्ण प्रभु 10 रोटी। अरे झूठ बोलते हो, ब्राह्मणों को झूठ बोलते हैं आप। 10 रोटी तो आप कभी नहीं खाते। कुल मिला के नहीं, एक टाइम बोल रहा हूँ। तब देख रहे कि हम लोग की खाने पीने की आवश्यकता एकदम गिलहरी जैसी है, छोटे छोटे 100-200 ग्राम आटा खा लेंगे, क्या है। हम लोग हिसाब लगा 200 ग्राम आटे से ज़्यादा नहीं आदमी खा पाता है कि नहीं? 200 ग्राम आटा हो गया 40 समवेयर 40 रुपीज़ के जी पड़ता है आटा, तो कितना हुआ? 8 रुपीज़ समथिंग, 8 रुपये का आटा। 8 रुपये का आटा आप खा सकते हो लाइक दैट। वैसे अगर होटल में आदमी जाती खाता है, मैंने सुना 10 रुपये की रोटी होती है, व्हाटएवर। इसलिए घर में खाए आदमी तो वो बहुत सस्ते में निकलना जीवन चल जाता है। तो ये बात है। तो मैं हाँ ये बोल रहा था कि अगर ये मैंने बोला क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अपने आत्मा की शुद्धि में व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो उसको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए नहीं। जैसे आज हम एक व्यक्ति घर में गए थे, उनका बहुत बड़ा घर था। हमने कहा इसको तो साफ करने के लिए बहुत एक मेड की जरूरत पड़ती होगी। कहते हैं यही तो दिक्कत है, मेड मिलती नहीं है और घर साफ होता नहीं है। ऊपर अंडरग्राउंड मकान, यहाँ मकान रहने वाले 3 लोग, 3 या 4 होंगे, एक लड़की लड़का और उनकी पत्नी, और इधर उधर सब जगह मकान बना के रखे हुए। एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, अंदर घुसेंगे तो समझ आएगा, जो लोग बंगले में रह रहे हैं वो सिंगल रूम में रहने वालों से ज्यादा सुखी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सिंगल रूम में ही रहता है। डू यू एग्री? कोई विरोध? ये इंटरेस्टिंग बात है ना। कह दीजिए कि आप एक बंगले में रहते हैं, रॉन्ग। यू स्टे ओनली इन अ रूम, यू कैन स्टे ओनली इन अ रूम, नॉट मोर। डू यू एग्री? कोई है व्यक्ति जो 2 रूम में रह ले, अपने को प्रकाश विस्तार कर ले, एक विस्तार यहाँ एक विस्तार वहां, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम रह ही एक ही रूम में सकते हो तो फिर बंगला काहे के लिए बना रहे? एनीवेज, तो उसके लिए बंगला बनाओ, पर उसके लिए चोरी चमारी करो, चमारी मतलब चोरी चकारी करो, सब करो और बस नरक में जाओ। क्या कर सकते? तो ये बड़ा स्पष्ट है कि अपनी विशुद्धि के लिए व्यक्ति करना चाहिए। चलिए, अब कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो भगवान का विराट पुरुष है, रूप है,
इतना अनंत है, इसका विस्तार करने की इच्छा भी कौन कर सकता है। एतच्छतर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कह श्रद्धयादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। एतत् यह विराट रूप का शत एतत् भगवतो शतर, हे शतर अर्थात हे विदुर जी, भगवान के दैव यानी दैव शक्ति, दैव मतलब काल, काल और कर्म रूपी स्वभाव से युक्त इस विराट पुरुष का कह श्रद्धयाद उपाकर तुम, संपूर्ण रूप से वर्णन करने की इच्छा भी कौन कर सकता है। अर्थात मेरा वर्णन करने का तो कहना ही क्या, जब कोई पूर्ण रूप से वर्णन करने की इच्छा भी नहीं कर सकता तो कोई पूर्ण रूप से वर्णन कर भी कह सकता है। किसका, तो कहते हैं योग माया बलोदयम, जो भगवान की योग माया के बल से ये विराट पुरुष प्रकट हुआ। अर्थात मैंने जो बोला है वह कोई पूर्ण वर्णन नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं कर सकता तो पूर्ण वर्णन करेंगे कैसे। नेक्स्ट, जब आप कर नहीं सकते हैं, कोई इच्छा कर नहीं सकता है, तो आप बोल क्यों रहे हैं। तो कहते हैं तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधासतिम। फिर भी हे अंग, हे विदुर जी, हे प्रिय विदुर जी, मैं भगवान के यश का कीर्तन करूंगा। कैसे करेंगे, यथाश्रुतम यथामति, जैसा मैंने गुरु के मुख से सुना है और जैसा मैंने समझा है वैसा वर्णन करूंगा। क्यों, तो कह रहे हैं हरे कीर्तिम स्वाम सत्कर्तुम, भगवान हरि की कीर्ति का वर्णन करने से मैं अपने खुद का शुद्धिकरण करूंगा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं गिरम, मेरी वाणी अन्याभिदासतिम, अन्य बातों को बोलने के कारण असती हो जाएगी, व्याभिचारी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, और वाणी के द्वारा मेरा मन पवित्र हो जाएगा। उसके बाद बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि देखिए वाणी का यद्यपि कोई पूरा वर्णन नहीं भी कर सकता है, फिर भी वाणी का पूरा लाभ, एकांत लाभ, परम लाभ यह ही है कि भगवान के गुणों को बोला जाए। और कानों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उस यश के, उस वाणी के प्रयोग के निकट आ जाए। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विदभिर उपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। पुंसाम नु वचसः, मनुष्यों के वचनों का निश्चित ही एकांत लाभ अर्थात सर्वश्रेष्ठ लाभ, मुक्ति से भी परे लाभ यह है कि सुश्लोक मौलेर गुणवादम आहु, कहा गया है, आहु ये कहा गया है कि मनुष्यों की वाणी का सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि वह भगवान कृष्ण जिनकी कीर्ति सारी सुंदर कीर्तियों की मुकुट के समान है, उन्हीं के गुणानुवाद में वाणी लगनी चाहिए। ये पहली लाइन का अर्थ है। मतलब भगवान के यश जो सारे सभी के सुयशों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको ही बोलना वाणी का परम लाभ, मनुष्यों की वाणी का परम लाभ कहा गया है, इसलिए बोलूंगा। एक दूसरा श्रुतिश्च, और सुनने की शक्ति का एकांत लाभ यह है कि विद्वद भी उपाकृतायाम, जो विद्वानों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा नहीं, जो विद्वान जैसे कि व्यासदेव जी हैं उनके द्वारा जो उपाकृतायाम, जो लिपिबद्ध किया गया भगवान का यश है, उस कथा सुधाया उपसम प्रयोग, उस कथा रूपी अमृत के निकट हम अपने कान जाने चाहिए। एक निकट का बड़ा अच्छा अर्थ है, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं और इस लॉबी से कोई जाए तो उसको यह तो समझ में आएगा कि आवाज हो रही है, लेकिन वह उस कथा के पास नहीं आया। आपने शब्द सुना होगा, हम पास से नहीं सुने, दूर से सुन लिए, मतलब स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा कि क्या बोला गया। तो कथा सुधायम उप मतलब निकट, संप्रयोगम का मतलब बिल्कुल कथा के पास उसके कान सट के लगे रहे, एकदम कान ऐसे लगा के रखा रहे, एक एक शब्द को वह धारण करे। ये कानों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। इसको आप तब समझ सकते जब आपका कोई व्यक्ति यश बोलता है, जब हमारी कोई गुणगान करता है तो हमारे कान एकदम बड़े हो जाते हैं, अरे क्या बोल रहा है। तो उस तरह से व्यक्ति का आग्रह होना चाहिए कि भगवान के यश को बोले तो कान उसके एकदम निकट चले जाए। तो ये कानों का सर्वश्रेष्ठ लाभ है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। समझा गया? इसलिए ये उत्साहित है। यद्यपि भगवान हरि के महिमा को पूर्णतः कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन लाभ इतना बड़ा है कि वो कर रहे हैं उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक प्रश्न उठाते हैं, अरे भाई मैं ही नहीं हूं,
कह रहे हैं कि भगवान के यश को क्या ब्रह्मा जी पूरा नाप पाए हैं? जो आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं भगवान के यश को पूरा बोल दूंगा। आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। आत्मना परमात्मा के वश, हे बेटा विदुर, आत्मनः अवसितो महिमा कविनादिना, कवि आदि कवि ब्रह्मा जी के द्वारा भी क्या आत्मा अर्थात परमात्मा की महिमा को पूरी तरह समझ लिया गया है? मतलब नहीं समझा गया है। संवत्सर सहस्त्रांते 1000 दिव्य वर्षों तक दिया योग विपक्कया, योग के द्वारा जो परिपक्व बुद्धि हो गई है उसके द्वारा भी क्या स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की महिमा को समझ लिया गया है बेटा? अर्थात नहीं समझा गया है। तो फिर मैं कौन हूं? जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो मैं कौन हूं? समझ पाए मतलब पूरा नहीं समझ पाए। अच्छा, उसके बाद कहते अतो भगवतो माया मायी नाम अपि मोहिनी यह स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद की मुतापरे। ब्रह्मा जी का तो कहना क्या, भगवतः माया, भगवान की माया माई नाम अपि मोहिनी, इसलिए भगवान की माया तो मायावियों को, जादूगरों को भी मोहित करने वाली है। यह स्वयं चात्म वर्तमात्मा, क्योंकि स्वयं चात्मा, स्वयं आत्मा अर्थात स्वयं भगवान परमात्मा भी आत्मवर्तमा, अपने माया के विस्तार या अपने स्वरूप के ऐश्वर्य को न वेदा, उसकी लिमिट कहाँ है वह नहीं जानते हैं। कि मुतापरे, फिर अन्य को क्या कहना, अर्थात भगवान के यश की कोई सीमा है ही नहीं, इसलिए सीमा नापने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, अपनी विशुद्धि के लिए बोल रहा हूं। आखिरी श्लोक कहते हैं यतो प्राप्य निवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। यतः अप्राप्य, जिन भगवान की महिमा के अंत को अप्राप्य न प्राप्त करके निवर्तन्त लौट आते हैं। कौन लौट आते हैं? वाचश्च मनसा सह अहम च अन्य इमे देवा, ये देवता वाणी, मन और अहंकार के साथ इनके नियामक देवता भगवान की महिमा के अंत को पार ना पा करके लौटाते हैं, उनको नहीं मिलता है, हार जाते हैं। तस्मै भगवते नमः, इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उन भगवान को मैं केवल नमस्कार मात्र कर रहा हूं। इस प्रकार से अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके बाद विदुर जी फिर प्रश्न करेंगे, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। तो विदुर जी फिर प्रश्न करेंगे, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो देख लेते हैं। चोरी की वृत्ति भी भगवान ने ही दी है जो चोरी करते हैं। अच्छा, कहां पढ़ के आए आप? ये चोरी और डकैती ये कौन से वर्ण की है? अरे अब चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहे। चोरी पाप है, वृत्ति को पाप कहा जाता है, बताइए। आप प्रश्न कर रहे हैं, जो विचार कीजिए कि चोरी डकैती क्या कोई वृत्ति है? अगर कोई अपनी वृत्ति का पालन कर रहा है तो क्या राजा के द्वारा उसको दंड दिया जाता है? कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है, तो क्या उसको अपनी वृत्ति का पालन करने के लिए दंड दिया जाता है? नहीं, चोरी करना पाप है, वो वृत्ति नहीं है। ये आजकल लोग बना लिए हैं कि हम चोरी कर रहे हैं अपने परिवार का पालन करने के लिए। तुम्हारा पालन फिर अब नरक में होगा। अंतरिक्ष को अर्थ और स्वर्ग के मध्य बताया गया है, तो आकाश को बताइए। अरे भैया पता नहीं, आप प्रश्न कर रहे हैं और आपको कुछ टॉपिक का ज्ञान नहीं है। टॉपिक का ज्ञान हुए बिना प्रश्न मत कीजिए। ये बात नहीं समझ आई कि भगवान अपनी महिमा कैसे पूरी तरह से नहीं जानते, वह तो सब कुछ जानते हैं। इससे पहले ये बताइए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जिस क्लास में इस श्लोक समझाया गया था उस क्लास में आप आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे ना। जब क्लास बंक मारेंगे तो फिर आप क्या प्रश्न क्यों कर रहे हैं? उस क्लास को सुन लीजिएगा। ये जो श्लोक को बोला गया था उसमें खूब बढ़िया समझाया गया था। आए थे? नहीं आए थे ना। गोला मारे थे ना, गोला माला सोचते हैं गोला टिकाना। तो क्लास में बंक मारेंगे तो श्लोक समझ में नहीं आएगा, नहीं बताएंगे उत्तर। जब श्लोक पढ़ कर क्या हो वहाँ इसी पे, मतलब मैं समझता हूँ कम से कम 5 बार तो बार रिपीट किया कि क्यों भगवान अपनी महिमा के अंत को नहीं समझ पाते हैं। तो बंक मारने वाले देखे ना, आपने बंक मारा है, ये मुझे आपके प्रश्न से समझ में आ गया तो बंक मारेंगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। ओके,
दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म अधिभूत अधिदेव की परिभाषा एक बार फिर से बता दीजिए। दो क्वेश्चन, तो एक ही हुआ क्वेश्चन ना। देखिए, अध्यात्म मतलब सूक्ष्म इंद्रियां। ये इंद्रियां सूक्ष्म नहीं है, ये इंद्रिय के गोलक हैं। इन्हें अधिभूत भी आप कह सकते हो। विराट पुरुष की जगह आप एक जीवात्मा को पकड़ेंगे तो भी चल जाएगा। ये फिजिकल जो इंद्रियां हैं इन्हें अधिभूत कहा जा रहा है, लेकिन जो इसके पीछे सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म इंद्रियां, उनको अध्यात्म कहा जाता है। जो इंद्रियों के नियामक देवता उन्हें क्या कहते हैं? अधिदेव कहते हैं। और उसके बाद जिस इंद्रिय से जो इंद्रिय विषय पकड़ा जाए उसे अधिभूत कहते हैं। और जहाँ पे इंद्रियां गोलक कह लीजिए, जैसे ऑर्गन कह लीजिए, उसको भी अधिभूत कहते हैं। शरीर को भी अधिभूत कहते हैं, अगर मोटा मोटा समझेंगे। ओके, तो दूसरा प्रश्न क्या था? एक ही प्रश्न किया आपने तो। दूसरा प्रश्न क्या? 3.6.27 में विराट पुरुष के मुख, स्वर्ग, नाभि, आकार, पैर, पृथ्वी और सेकंड कैंटो में कहा था कि विराट पुरुष का सिर ब्रह्मलोक। वो टेंशन मत लीजिए, कोई तारतम्य मत बैठाइए, जितना है वो सब समझ लीजिए बस। जो आप बोल रहे हैं उसके बोलने से पहले मैं सोच लिया था इस बारे में। समझ में आया? मुझे समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई वहां तो बोला गया है कि पातालमितस्य हि पादमूलम। यही बोल रहे हैं ना आप? पाताल लोक उनके चरणों में, या पृथ्वी को चरणों में बिठा दिया। तो जाओ विराट पुरुष से पूछ के आओ। नहीं, ऐसे नहीं, जाओ जाकर मैत्री मुनि से पूछ के आओ। हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम क्या बोले? जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं ये मैं भी सोच रहा था। ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं सोच रहे थे। वहां लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान के चरण कमल में पाताल लोक है, और यहाँ कहते हैं कि भगवान के चरणों में पृथ्वी है। तो बाकी लोग कहाँ गए? हम तो ये भी प्रश्न करेंगे, बाकी कहाँ गए? तब ठीक है, जो भी है, जैसा वर्णन है उसको यथा श्रुतम, जैसे सुन रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। दो परंपरा से होगा सिस्टम। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा कहते हैं, नो आइडिया। विराट पुरुष को काल्पनिक बोला गया था। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। काल्पनिक इस दृष्टि, काल्पनिक है ही वो वास्तविक रूप से विराट पुरुष काल्पनिक ही है, वो काल्पनिक ही है। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान विष्णु की एनर्जी से हो रहा है। आप अगर भूल गए हैं, शायद पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, महतत्व अपने आप को विभाजित किया, ऐसा शब्द था। तो वहां ऐसा लग रहा है कि महतत्व अपने आप को स्वयं विभाजित कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान की इच्छा से विभाजित हुआ। भाषा का प्रयोग ऐसा हो रहा है कि ऐसे विभाजित किया। करने वाले भगवान हैं, मया दक्षिण प्रकृति। लेकिन एक मॉडल बनाया जा रहा है कि भाई विराट पुरुष को भगवान से अभेद बता करके इसे वर्णन किया जा रहा है। विराट पुरुष जैसी कोई चीज है नहीं। वो सारे जीवों को एक साथ अगर आप समूह को ले लेंगे तो विराट पुरुष कहा जा रहा है। ये सब चीजें हैं, एक मॉडल है, मॉडल के द्वारा समझाया जा रहा है बस। हाँ, नाम कह सकते हैं, मतलब एक सारे समष्टि जीवों को एक साथ ले ले रहे तो उनको विराट पुरुष कहते रहे। विराट पुरुष कोई अलग से जीवात्मा तो नहीं है ना, वो बात उसी तरह समझ लीजिए। इतना ही हमको समझ में आया। वैसे विराट पुरुष काल्पनिक ही माना जा रहा है, क्योंकि वहां बिल्कुल, वहां पे सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट, गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि इस पर ध्यान नहीं करते हैं भक्त लोग, ये भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। ओके, तो आगे विदुर जी ने क्या पूछा वो भगवान ने चाहा तो हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।